पिछले चलचित्र में बताए थे कि हम पौधों को गर्मी से बचाने के लिए और हर तरह के जो पौधों का जो एसिड होता है, जैसे ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, जुबिलिक एसिड, फ्लोरिक एसिड और भी पता नहीं कितने भी पौधों के लिए जो लगते हैं, वो सब के सब मौजूद हो ऐसा ताकतवर चीज़ वो है देसी गाय का कंडा। उसमें भी बूढ़े गोवंश, बूढ़ी गौ माताएँ उनका हो तो और भी अच्छा है। यानी जो दूध नहीं दे रही हो, खेती ना करने वाली का हो, तो उनका गोबर जो है का कंडा जो है वो आपको उनसे 5 गुना अधिक पावरफुल होता है। क्योंकि इनकी कोई एनर्जी जो है, ऊर्जा दूध में, बच्चे पालन में, शरीर के विकास में नहीं जाता है, ये गोबर में ही आता है। ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। आप देखिए, ये जो गोबर का कंडा है, इसे हम पानी में फुलाएंगे। ये कम से कम 6 महीने से अधिक पुराना होना चाहिए। जितना पुराना हो उतना शक्तिशाली होगा। गोबर ही एक ऐसा चीज़ है कि समय के अनुसार उसका शक्ति बढ़ते जाता है। जैसे गाय और दोनों जो है प्रकृति का एक दिव्य उपहार है, एक गोबर भी जो उसी तरह से दिव्य उपहार है। समय के अनुसार इसकी शक्ति बढ़ती जाती है। जितना ताज़े गोबर में ऑक्सीजन है, उससे कई गुना जो है कंडे में है, और उससे भी कई गुना राख में है। 8 किलो गोबर से 1 किलो कंडा बनता है, और 6 किलो कंडे से 1 किलो राख बनता है। यानी लगभग 50 किलो ताज़ा गोबर से 1 किलो राख बनता है। तो सोचिए कितना एक शक्तिशाली है। तो अभी ये देखिए, ये कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। जितना पुराना हो अच्छा है। हम 20 गुने पानी में, अभी आधा किलो 500 ग्राम एक कंडा लिए हैं, और 10 लीटर पानी में डुबाएंगे इसको। घर के जो पुराने बर्तन थे फेंके नहीं गए, उसे हम खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अंदर ऊपर नहीं आए, इसके लिए एक पत्थर ऊपर से रख देंगे। ऊपर से एक पत्थर रख देंगे जिससे कि वो दबा रहे। अब देखिए, एक पत्थर से नहीं तो भी ऊपर आ जा रहा था, इसलिए हमने 2 पत्थर रखा। अब देखिए वो सब बुलबुले निकल रहे हैं। उस गोबर के अंदर जो भी तत्व है वो पानी में समाहित होगा। इसे आप जितना ज़्यादा दिन रखेंगे उतना अच्छा है। फिर भी कम से कम 1 दिन ज़रूर रखना चाहिए। ऐसे तीसरे दिन में एक बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। 3 दिन रखने के बाद जो है आपको बहुत ही अच्छी जो है खेतों के लिए खाद, और आप ज़मीन में डाल सकते, आप ज़मीन को छिड़काव कर सकते, पौधों के ऊपर कर सकते, पत्तियों पर कर सकते। हर हफ्ते अगर छिड़काव करें तो किसी भी तरह का रोग नहीं आएगा। ये केवल गर्मियों के लिए नहीं, हर मौसम के लिए है। लेकिन गर्मी में जो पौधे जल जाते हैं वो जलेंगे नहीं, ये इसकी एक प्रमाण है। हम 1 दिन बाद इसको देख रहे हैं। देखिए पूरा जो पानी का रंग है वो लाल और हल्का काला मिक्स करके हो गया है, और 2 दिन छोड़ देंगे तो और भी गहरा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पत्थर हटाएंगे यहाँ से, और पूरे गोबर को जो कंडा है उससे बाहर निकाल देंगे। पहले बताया था कि जितना गोबर का वेट होगा उससे 20 गुना पानी लेंगे। आधा किलो जो वज़न था कंडे का, उसका 20 गुना 10 लीटर पानी लिए थे हम। अब हम पत्थर हटा करके गोबर कंडे को बाहर कर देंगे। इस कंडे को आप पुनः सुखा करके जलाने का उपयोग कर सकते और राख भी बना सकते, या फिर इसे बारीक कर खेतों में छिड़क सकते, वो भी खाद का काम करेगा। ये जो देख रहे हैं, ये जो पानी है, इसे एक पंप में 15 लीटर का पंप होता है, उसमें आधा से 1 लीटर डालेंगे। अब आधा किस में, 1 किस में, पौधे छोटे हों, नाजुक हों तो आधा लीटर, बड़े हों तो 1 लीटर। ये प्रमाण हर पौधों के लिए अलग अलग होता है, और कोई एक फार्मूला बता नहीं सकता। आप खुद अपने खेतों में देखिए। पहले आप छिड़काव अपने खेत के किसी कोने में 1 पौधे पर, 2 पौधे पर पूरा कर दीजिए, और 24 घंटे बाद रिजल्ट देखिए। अगर जलन हो, पौधे जल रहा हो छिड़कने से, तो कम कर दीजिए। ऐसे कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव की संभावना नहीं है। फिर भी किसी भी तरह का जो तरल पदार्थ छिड़कते हैं तो उसकी मात्रा जो है इस तरह से खुद जांच कर सकते हैं आप कि कितना करना है, और इसे अच्छी तरह छान कर एक पंप में आधा से 1 लीटर कर पौधे में छिड़काव करेंगे। छिड़काव जो है
सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार करते रहिए, पौधे पर कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरी, अगर कोई रोग आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कोई रोग आने का अगल बगल खेतों में आ गया हो, हमारे खेतों में आ जाएगा, तो इसी पानी के अंदर हम जो हैं ऐसे पत्ते जिससे कीड़े नहीं खाते हों, जैसे देखिए धतूरा का पत्ता है, इनके जो भी पत्ते हों, फल हो, जो भी ये पत्ते, ऐसे जितने भी पत्ते हैं जो गाय नहीं खाती है, जैसे आक के पत्ते हुए, धतूरा का पत्ता हुआ, बेशरम के पत्ता हुआ, सीताफल के पत्ते हुए, जो भी पत्ते गाय नहीं खाती है, वो सबों को जो है आप उस पानी में डाल दीजिए और 1 सप्ताह बाद जो है छान कर जो निकला उसे मल कर खेतों में छीट दीजिए, खाद का काम करेगा। और उस पानी का स्प्रे कीजिए अपने खेतों में, उसी तरह से एक पंप में आधा से 1 लीटर डाल करके, कोई कीड़ा नहीं हमला होगा। हम दिखाते हैं, हम लोग अपने आमों पर प्रयोग किए हैं, देखिए कैसे आम हैं, देखिए इसका प्रभाव आमों पर कैसा हुआ है। इतना अच्छा चीज़ गौ माता का जो वरदान है, जिन गायों को हम भाकल गाय बोलते हैं, बेकार गाय बोलते हैं, लवारिस गाय बोलते हैं, उनके ही गोबर गोमूत्र से इतना शक्तिशाली जो है खेतों के लिए, और हम जो हैं खरीद कर बर्बाद हो जाते हैं। अगर लोगों को मालूमात हो जाए तो एक बूढ़ी गाय से भी आराम से 5 एकड़ की खेती कर सकते हैं। देखिए इतने गर्मी में इसी तरल पदार्थ के बल पर हमारे बैगन कितने हरे भरे हैं, दिन भर धूप के बाद भी कितने ताजे दिख रहे हैं। ये देखिए एक कटहल का पेड़ है, इस पर भी वही कंडे का पानी और जो गाय नहीं खाती है ऐसे पौधों को डाल करके छिड़काव किया गया। तो पहले जो इनके फल अधिकांश काले होकर गिर पड़ते, छोटे में ही फल लगते थे लेकिन गिर जाते थे, तब से जो है देखिए आपके सामने है कैसा जड़ के पास भी इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं। आप देखिए देखिए कितने अच्छे पेड़ पर लदे फले हैं। तो इतना अच्छा चीज़ जो है, बूढ़े गोवंश के गोबर में इतना ताकत है उनके बने हुए कंडों में। लेकिन ध्यान रखिए कंडा जितना पुराना हो उतना अच्छा है। तो साल भर पुराना लें तो बहुत अच्छा। ये फिक्स डिपॉजिट की तरह है, फिक्स डिपॉजिट से बढ़ के है। आप पैसे फिक्स करेंगे तो 10 साल में डबल होंगे। तो एक गौमूत्र का शक्ति जो है वो आपको 1 साल में डबल हो जाता है। गोबर का शक्ति जो है कंडे में के रूप में 1 साल में अधिक हो जाता है, डबल हो जाता है। तो सोचिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किन चीज़ों पे। इसीलिए दुनिया में पुत्र को भी पुत्र धन नहीं बोला गया, लेकिन गोबर को गोबर धन बोला गया। किसी भी चीज़ के साथ जो है धन नहीं बोला गया है, जहाँ धन आया है वो गोबर का गोबर धन ही आया है। कोरोना में जो माताएं बहनें के पास जो कुछ पैसे थे वो भी निकाल लिए गए, लेकिन जिनके पास गोबर थे उन्हें निकालना संभव नहीं था। वो सामने है और अद्वैत रूप से पड़ा हुआ है, उपयोग हुआ है। आपसे आग्रह है हम सभी फिर से वो गोबर तो गाय का वर है, गाय का श्रेष्ठ चीज़ है, गोवर, वर मतलब श्रेष्ठ होता है, उपयोग करें और अपनी खुशहाली को चरम सीमा पर लेके जाएं। देखिए
शाम का समय है इसलिए हम ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं। ये कटहल जो है जिसके फल हमेशा छोटे में ही काले होकर गिर पड़ते थे, बस आज जो आप देखे हैं अभी इसके पहले जो बोला हूँ उसी प्रयोग से कितना अच्छा आपके सामने है। नमस्कार। आगे हम बताएंगे कि हल्दी का अगर घर में होता है तो किस तरह से उसका पाउडर बनाएं, पूरा विधि। नमस्कार।